स्वामी विज्ञानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरी उम्र उस समय करीब 15 साल की थी। एक दिन मैं 10 बजे दिन को अपने एक मित्र से मिलने के लिए सड़क पर से जा रहा था। रास्ते में बरगद के नीचे एक जटाधारी महात्मा बैठे हुए देखे। मालूम पड़ता था कि पास की छोटी सी नदी में स्नान आदि करके ध्यान भजन आदि कर रहे थे। मैं उनको देखकर रुक गया। देखा कि उनकी आंखें बंद हैं। मैंने उनकी ओर 2-3 कदम बढ़ाए तो उन्होंने आंखें खोल दी। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैंने उनसे पूछा, महात्मा जी, आप ज्योतिष जानते हैं? उन्होंने उत्तर में कहा, हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा, आपको हाथ देखना आता है? उनका उत्तर था कि हाँ, आता है। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, महाराज जी, मैं अपने जीवन के भविष्य के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है इत्यादि। उन्होंने मुझे इशारे से पास में बैठ जाने के लिए कहा। मैं उनके पास बैठ गया। जेब में से कुछ पैसे निकालकर उनके चरणों में रख दिए और दाएं हाथ की हथेली उनकी ओर देखने के लिए बढ़ा दी। महात्मा जी ने मेरे हाथ को लेकर हस्तरेखाओं को देखा और कहा, तुम्हारी हस्तरेखाएं तो बहुत ही उत्तम हैं। बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उत्तर में कहा, मेरा नाम श्रीकांत राय है। जाति से मैं क्षत्रिय राजपूत हूँ। उन्होंने जमीन पर कुछ लकीरें खींचकर गणना की। फिर हस्तरेखाओं को देखकर कहा, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है और तुम में एक बड़ा योगी बनने का योग भी है। परंतु आयु रेखा के बीच में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो आयु रेखा को काटने वाली हैं। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे बहुत क्षीण हैं, अतः टल सकता है। मैंने उनसे कहा, महाराज जी, मृत्यु योग को टालने का कोई उपाय नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ है। ऐसा कहकर वे आसमान की ओर देखने लगे और लग रहा था कि मुंह से कुछ अस्फुट रूप में मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उन्होंने अपने दाएं हाथ को भी आकाश की ओर फैलाया, मानो कोई चीज को पकड़ना चाहते हों। उनके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ था। यह मैं देख रहा था। फिर हाथ की मुट्ठी बांध ली और मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह ताबीज ले लो। इसे तुम अपने पास में रख लेना। यह हाथ में बांध लेना। इससे तुम्हारे समस्त बाधा विघ्न दूर हो जाएंगे। इसे कभी मत खोना। इसके अतिरिक्त मेरे जीवन के भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता दिया उन्होंने, जो उस समय मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। इतने में कुछ अन्य राहगीर वहां आकर खड़े हो गए और महात्मा जी से बातें करने लगे। मेरी बात रुक गई। मैंने सोचा कि अब आगे महात्मा जी से बात नहीं हो पाएगी, अतः मैं उनको प्रणाम करके उठकर चला आया। मैं अपने मित्र के पास भी नहीं गया, सीधा घर की ओर लौट आया, क्योंकि उस दिन ज्योतिषी महात्मा ने मेरे जीवन के विषय में जो कुछ कहा था वह मेरे लिए अविस्मरणीय था। उनकी बातों ने मेरे जीवन को ही झकझोर दिया था। मैं विचार सागर में डूब गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन महात्मा का परिचय प्राप्त न कर सका कि वे कहाँ के रहने वाले थे, उनका नाम क्या था, कुछ भी ज्ञात न हो सका। उस दिन ज्योतिषी महात्मा की बात सुनकर मैं बहुत प्रभावित हो गया। उन्होंने मुझे आगे चलकर एक बड़ा योगी बनने की भविष्यवाणी सुनाई थी। मैं उनकी बातों को बार बार विचार करता रहता था कि क्या यह बात सत्य है अथवा मुझे बहलाने के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि उस समय मैं योग नहीं जानता था। हाँ, तंत्र मंत्र के प्रति मेरा पूर्ण विश्वास था। केवल विश्वास ही नहीं, किंतु उस ओर पूर्ण रूप से अभिरुचि भी थी। तंत्र मंत्र के ग्रंथों को खूब मन लगाकर पढ़ता था।
मेरे पिताजी महाभारत और भागवत पुराण विशेष रूप से पढ़ा करते थे। मैं सब देखता रहता था। पिताजी के गैर उपस्थिति में मैं महाभारत निकालकर पढ़ा करता था। कभी कभी भागवत भी निकालकर पढ़ता था, परंतु महाभारत मुझे इतनी पसंद थी कि पिताजी की अनुपस्थिति में मैं उसी को पढ़ा करता था। इतिहास का ग्रंथ होने पर भी उसमें सभी कुछ वर्णन किया हुआ मिलता था। यही कारण है कि महाभारत ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज भी मैं उससे लाभ उठाता रहता हूँ। महाभारत के एक एक प्रसंग मुझे महत्वपूर्ण लगते थे। हिंदू शास्त्रों में मुझे सर्वप्रथम यही धर्म ग्रंथ पढ़ने को मिला था। बाकी वेद, दर्शन आदि शास्त्र तो बहुत बाद में पढ़ने को मिले थे। मैंने 10वीं कक्षा से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। कविता लिखते लिखते संगीत लिखने लग गया था। तकरीबन 80 संगीत लिखे, जो एक किताब बन गई। उस पुस्तक का नाम मैंने रखा संगीत लहरी। उसके बाद 2 नाटक भी लिखे। उनमें से एक का नाम था ग्रह शांति, जो महाभारत के आधार पर लिखा गया था, और दूसरे नाटक का नाम था युग परिवर्तन, जो ब्रिटिश सरकार के शासनकाल की कुछ घटनाओं को लेकर लिखा गया था। नाटक इतना सुंदर बन पड़ा था कि गांव के एक व्यक्ति ने उसे 7 बार मेरे से मांगकर पढ़ा, फिर भी तृप्त नहीं हुए। इससे पता चलता है कि सामाजिक दृष्टि से नाटक बहुत सुंदर और दिलचस्प लिखा गया था। परंतु मेरी उक्त तीनों पुस्तकें आसामी भाषा में लिखी गई थीं, जो अप्रकाशित ही रह गई थीं, क्योंकि गृह त्याग के समय मैं कुछ भी साथ नहीं ला सका था। संसार में देखने में आता है कि बालक मात्र गर्भ से जन्म लेता है और उसी समय ज्योतिषी उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है सब बता देता है, क्योंकि उसके जीवन में जो होने वाला है वह जन्म से ही सुनिश्चित है। कारण यह है कि उसका जीवन उन्हीं पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर ही निर्मित हुआ है। अपने से जो भिन्न है उनके जीवन में जो कुछ भी होना है वह निश्चित है, और जगत में जो कुछ होना है वह भी निश्चित है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। फिर भी मनुष्य के मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि उसके जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है। मेरे प्रारंभिक जीवन में भी ऐसी जिज्ञासा बनी रही। एक दिन एक सन्यासी ज्योतिषी के द्वारा मेरे जीवन के संबंध में जो भविष्यवाणी की गई थी, आज मैं उसी बिंदु पर खड़ा हूँ और इस ढलती आयु में यही अनुभव कर रहा हूँ कि उस ज्योतिषी ने मेरे विषय में जो बताया था सत्य सिद्ध हुआ। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल द हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।